हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती आई है और फाइनली मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं वीडियो नहीं भी बना रहा था, उसकी वजह यही थी कि कोई भर्ती वगैरह जो है मुझे सॉलिड दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फिलहाल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से एक नई भर्ती आई है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ये बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अपडेट, पीडीएफ सब कुछ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे के बाद हम लोग पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। आपको मैं अभी फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा जहां से आप खुद से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हमारे और आपके बीच रहेगी उतना ही संबंध मधुर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन। दूसरी बात, आपके लिए मैंने देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है 2025 के नाम से। तो पूरे साल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जितनी भी भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उसकी सूचना आपको वहीं पे मिलते रहेगी टाइम टू टाइम। तो डू ज्वाइन एंड सेकेंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके ज़िले के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी या रिसर्च जो भी करना होगा मैं टाइम टू टाइम करता रहूँगा और आपके लिए नई भर्ती जैसे ही आती है उसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19/7/2025 इसकी आखिरी डेट है। सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, लिपिक यानी कि आपका जो क्लर्क है, अकाउंटेंट है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उर्दू टीचर है, सभी टीचर या इवन प्रधानाचार्य है, तो सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो ये सबसे मैक्सिमम वाली सैलरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपने दोस्त यार को भी बताएं, अपने फैमिली मेम्बर को भी बताएं जो आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये बहाली होगी। पीडीएफ में ओपन करता हूँ, ये रहा आपके सामने पीडीएफ। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी बात बताते जाऊंगा कि कहां से भर्ती आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट वगैरह क्या है, वो आपको सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। प्रधानाचार्य की रिक्रूटमेंट आई हुई है। 30,000 रुपये सैलरी आपको यहां से देखने को मिलेगी। 4 कंडीशन है यहां पर प्रधानाचार्य बनने के लिए। 4 कंडीशन है, वो क्या? 9 से 10 तक के बच्चों को अगर आपने 4 साल पढ़ाया है, यानी कि 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। पहली बात, आपकी उम्र सीमा 30 से कम नहीं होनी चाहिए। 30 से प्लस अगर आप हैं तो ही इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है जी, ये तो बात हो गई। 2 कंडीशन अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एज के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि बीएड होना आपका जो है मैंडेटरी है, प्लस में आपका मास्टर्स यानी कि पीजी भी होना ज़रूरी है, तभी आप इन सभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए। और टोटल पदों की संख्या है 2 और दोनों ही यूआर कैटेगरी में, यानी कि आप किसी भी वर्ग से हैं इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए अगली भर्ती की बात करते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए। हिंदी में आपका एमए होना चाहिए, यानी कि हिंदी से अगर आपने एमए किया है तो आप अप्लाई कर लें। संस्कृत के साथ बीए का होना ज़रूरी है। संस्कृत के साथ आपका हिंदी दोनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएड का होना ज़रूरी है और 22,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। पीजीटी अंग्रेजी के लिए देखिए बीएड का होना ज़रूरी है, साथ में पीजीटी यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है यहाँ पर। 22,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे देखिए पीजीटी मैथ्स के लिए रिक्रूटमेंट है, और इसके लिए देखिए एमएससी या एमए इंग्लिश से कर रखा है, सॉरी गणित से कर रखा है, मैथ से कर रखा है, और आपका जो है गणित में पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने पढ़ी है तो आप मैथ्स टीचर बन सकते हैं। 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। पीजीटी बायो टीचर के लिए देखिए क्या बोला गया है, आपका जो ग्रेजुएशन है वनस्पति विज्ञान से या जंतु विज्ञान से अगर आपने किया है, या कृषि से भी किया है, एग्रीकल्चर से भी किया है, या फिर लाइफ साइंस से किया है एमएससी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। 22,000 रुपये आपको यहाँ पर मंथ मिलेगा। आगे देखिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है। 2 पोस्ट यहाँ भी है। केमिस्ट्री या एमएससी अगर आपने वहाँ से की है, या बायो केमिस्ट्री भी की है, तो भी आपका काम बनेगा। और बीएड के साथ साथ आपका जो है पीजी में बायो होना जरूरी है। 22,000 रुपये आपको यहाँ से मिलेगा। पीजीटी फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। एमएससी अगर आपने फिजिक्स से कर रखी है, बीएड कर रखा है, तो आपको यहाँ पर 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। कंप्यूटर टीचर की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। एमटेक कंप्यूटर से अगर आपने कर रखा है, या फिर कुछ और भी यहाँ पे और अथवा में लिखा हुआ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और
बीएड साथ में 22,000 रुपये सैलरी। इसी तरह से देखिए लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। हाई स्कूल से अगर आपने साइंस के साथ पढ़ाई की है, लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा कर रखा है, 7,147 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। कार्यालय अधीक्षक या फिर लिपिक के लिए रिक्रूटमेंट है, 12,430 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपकी ये सैलरी होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सैलरी वगैरह जो है कितनी है वो आप यहाँ से ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगली जो भर्ती है वो है चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए और रसोइया के लिए। 7,147 रुपये और 6433 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, सभी पद महिलाओं के लिए है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो एज लिमिट की बात है तो वो मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 45 रखी गई है। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है 60 साल है, जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक, आपका जो मेरिट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, आपका हाई स्कूल यानी कि 10th के लेवल के अकॉर्डिंग 10% इंटर से लिया जाएगा, 20% आपके ग्रेजुएशन से, 20% पीजी से और 30% आपके बीएड के स्कोर से लिया जाएगा। बीएड यहाँ पर जो है सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नियम और शर्त के बारे में जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है घट बढ़ सकती है, सीधी सीधी बात है। और 45 रुपये का जो है डाक टिकट का चस्पा होना ज़रूरी है। 2 लिफाफा आपको लेना है, दोनों पर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, पिन कोड वगैरह लिख देना है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी हाल में जो भी बड़ा सा लिफाफा आप भेजोगे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिएगा। साधारण डाक से भेजने पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेक श्योर आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 की सीमा तक है उसको जो है ईपीएफ अंशदान भी जो है 13% का मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है ये। ठीक है, अब देखिए जो लोग बोलते हैं ना कि कहाँ से देखें, वेबसाइट कहाँ है, क्या है खबर, तो ये रहा महाराजगंज, एक मिनट, ये रहा महाराजगंज.nic.in पर जाइए खुद से, वहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आपको फिल करके भेजना होता है। अब मैं आपको दिखा दूँ ये जो भर्ती आई है, यहाँ से आप देख लीजिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहाँ भेजना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के नाम पर आपको भेज देना है 19/7/2025 से ठीक पहले शाम 5 बजे तक। जिनको फिर से देखना है वेबसाइट महाराजगंज.nic.in पर जाकर के आप इसे फिर से देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे तो ये पीडीएफ अपलोड हो ही जाएगी। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।